टॉप कैश कॉल का समय हुआ। हमारे साथ गाबा सर, सचिन जी और अमित जी हैं। गाबा सर, आप बताएं टॉप कैश कॉल। मुझे अरविंद पसंद है। अरविंद का जो सेटअप है सही लग रहा है मुझे। 326 के आसपास अरविंद ट्रेड कर रहा है और मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब 320 का। 6 रुपए का स्टॉप है। फर्स्ट टारगेट मेरे ख्याल से 340 है। यस अरविंद। ओके अरविंद, गाबा सर के पिक यहाँ पे खरीदारी की राय। सचिन जी आप बताइए टॉप कैश कॉल के लिए आपने क्या पिक किया? श्रेया, मुझे यहाँ पर डॉक्टर लाल पैथ में मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक इमीडिएट स्केल पे एक बॉटम नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसने पिछले कुछ दिनों का प्राइस बिहेवियर है अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक करेक्टिव वेव इसने कंप्लीट की है। कल के सत्र में एक एंगल्फिंग बुलिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन था डेली चार्ट्स पे, जिसका कंफर्मेशन आज के सत्र में आ चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी तेजी बन सकती है काउंटर में। इनफैक्ट नियर टर्म का जो इसका एक स्विंग था 3500 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल भी रिविजिट होगा। तो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से, मोमेंटम के लिहाज से फिलहाल यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 3210 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा ट्रेडिंग के लिहाज से 3360 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 3500 का। खरीदारी करने की सलाह होगी डॉक्टर लाल पैथ लैब्स से काउंटर में। ओके, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, ये हो गई सचिन जी की ट्रेड। अमित जी बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून अनु जी। अनु जी, मुझे जेके टायर पसंद आ रहा है। जेके टायर पिछले 5-7 दिनों से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और आज के सत्र में हमने उस रेंज का ब्रेकआउट देखा है। स्टॉक ने डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हम छोटा सा ही रखेंगे, लगभग 363 रुपीज का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 380 के। ओके जेके टायर, अमित जी के पिक यहाँ पर खरीदारी की राय। अच्छी तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में पिछले कुछ सत्रों से हमें देखने को मिल रही है। कल भी चढ़कर ही कारोबार कर रहा था। 3% आज के सेशन में अप। यहाँ पे कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं जहाँ पर अच्छी तेजी। एनएचपीसी रखी स्क्रीन पर। मानस जी की सुबह की पिक भी थी और काफ़ी ब्रोकरेज पे बुलिश भी हैं। 3.5% ज़्यादा की तेज़ी 82 के लेवल पर एनएचपीसी। साथ ही आज का बिग स्टॉक्स गेल रखे एक बार स्क्रीन पर। बिग स्टॉक्स में शुमार और शानदार रैली शुरुआत से हमें देखने को मिली। गेल 2.5% से 3.25% अप आज के सेशन में। पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस आपको अच्छा नजर आएगा। मानस जी एक बार गेल देख लीजिएगा आप। 2.5 से 3.25% की तेजी है। आपसे क्या करें अब? 178 के लेवल पर चेज करें? तो देखिए, गेल में एक बॉटम तो डेफिनेटली 170 के आसपास बना है। आज स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। मेरा समझना है कि अगर एक ट्रेडिंग कॉल लिया जाए तो आप 200 डे मूविंग एवरेज को टारगेट कर सकते हैं, जो कि 184 है। तो अगर एक ट्रेड लॉन्ग साइड पे लेना है तो 175.50 का स्टॉप लॉस लगाएं और 184 के टारगेट सेट करें। ओके, चलिए काम करते हैं। एक बार भारती का स्टॉक रखिए ज़रा स्क्रीन पर। भारती में आज अच्छा मूव आ रहा है इस समय। ये स्टॉक ठीक ठाक मोमेंटम दिखाता हुआ 1912 पर इस समय भारती एयरटेल। नीरज दीवान जुड़े हैं हमारे साथ, एक बार उनसे बात करते हैं। नीरज जी गुड आफ्टरनून। नीरज जी, पहला सवाल आपसे मेरा होगा कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स पर। आज फिर से बीएससी और एंजल वन के स्टॉक में बड़ी गिरावट। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्पेस को? गुड आफ्टरनून। मैं पॉजिटिव हूँ कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्पेस से। इस स्पेस से हमको करेक्शन देखने को मिली। जो एक्सपायरी के रिलेटेड न्यूज़ फ्लो था, जो सेबी की कुछ चेंजेस हुए हैं उसके रिलेटेड, या वो कुछ करना चाहते हैं चेंजेस। मुझे लगता है कि वॉल्यूम जो थोड़े बीएससी में कंसर्न था, एक्सपायरी चेंज होने के बाद भी वो पिकअप कर जाएंगे आगे चलते हुए। ये एडजस्टमेंट होगी और पिकअप जरूर होगा। अगर कुछ एक्सपायरी रिलेटेड ऐसा एक्शन होता है कि वीकली एक्सपायरी बंद हो जाती है और फोर्टनाइटली होती है, तो उसका एक रिएक्शन जरूर आएगा मार्केट के अंदर। बट मैं अदरवाइज पॉजिटिव हूँ कैपिटल मार्केट स्पेस में। जैसे आपके जो म्यूचुअल फंड रिलेटेड स्पेस में लिस्टेड है, आई थिंक उसमें काफी अच्छा स्कोप है। म्यूचुअल फंड में तो ग्रोथ जैसी देखने को मिली है, आई थिंक आगे चलते हुए भी वो कंटिन्यू करेगी। वेदर नाम है, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट है, तो ये आई थिंक ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्रोथ लगातार मिलेगी। उसके अलावा जो रिलेटेड स्पेस है, कैम्स के फिनटेक, म्यूचुअल फंड रिलेटेड रजिस्ट्रेशन वगैरह जो करते हैं, संभालते हैं काम, वो भी एक अच्छा स्पेस है। वहाँ भी मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए अच्छे स्टॉक्स हैं। तो मैं पॉजिटिव हूँ पूरे स्पेस के लिए। करेक्शन हुई है और थोड़ा नीजर रिएक्शन और भी हो सकता है अगर कुछ और चेंज हुआ एक्सपायरी रिलेटेड, बट ओवर द लॉन्ग टर्म दिस अ गुड सेक्टर टू बी इन्वेस्टेड इन।
ओके, बीएससी लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा लग रहा है, लेकिन पिछले 2 दिन के सेशन में अगर आप देखें तो 8% से ज़्यादा करेक्ट हो गया। वीकली एक्सपायरी को लेकर जो सवाल पैदा हो रहे हैं उसका डेंट पड़ा बीएससी जैसे स्टॉक्स में। कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छी तेज़ी आप देखिए, इनफैक्ट एफएमसीजी स्पेस से मैं देख रही थी आईटीसी, साथ ही नेस्ले इंडिया डेज हाई पर आके कारोबार करता हुआ। ब्रिटानिया में भी आज अच्छा मूव है, लगभग 2%। नेस्ले इंडिया हमने काफ़ी बार जिक्र किया, एक बार ब्रिटानिया रखेंगे स्क्रीन पर। लगभग 2% की तेज़ी के साथ ब्रिटानिया डे हाई पर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। सोमिल जी, ब्रिटानिया का चार्ट देखिए, एफएमसीजी स्पेस में ये पर्टिकुलर काउंटर कैसा लग रहा है आपको, लेने लायक है कि नहीं, और अगर जिनके पास है ऑलरेडी पोर्टफोलियो में उनको क्या हिदायत? आई थिंक ब्रिटानिया बहुत ही अच्छा चार्ट है। यहाँ से डाबर, ब्रिटानिया, मरीको, ये सारे ही बहुत अच्छे स्टॉक्स है जो पोर्टफोलियो में होने चाहिए एज अ पोजिशनल पिक, लॉन्ग टर्म पिक भी डेफिनेटली। अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो वो 6070 के आसपास एक शॉर्ट टर्म अगर स्टॉप लॉस चाहिए तो 6070 का एक स्टॉप लॉस लगा के ओपन रख सकते हैं पोजीशन एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, लेकिन नया पोजीशन नहीं बना सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा रन अप हो चुका है। और ऊपर में मुझे लगता है जो टारगेट है वो अराउंड 6470 के आसपास हो सकता है। ओके, फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करे। 6470 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है ब्रिटानिया में अच्छा मूव।